Hello everyone, I am Sarita Chandak once again before you with my new video. In today's video, we are going to cover a few phrasal verbs. What is a phrasal verb? Phrasal verb is a combination of a small verb plus preposition or any adverb. Phrasal verb किसी भी एक small verb में यदि आप preposition जोड़ देते हैं या कोई adverb जोड़ देते हैं तो वो phrasal verb कहलाता है। और phrasal verb का अपना जो meaning होता है वो original verb से बिल्कुल different होता है। For example, take के साथ आपने off लगा दिया तो वो बन गया take off। Take off का मतलब होता है जब plane उड़ान भरता है तो उसे take off कहते हैं। कपड़े उतारने को भी टेक ऑफ कहते हैं। इसके अलावा जैसे टर्न ऑन, टर्न ऑफ, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स. If you are preparing for any competitive exam or if you are planning to go abroad for your further studies, then these are going to help you out a lot, because in native speaker like in English, in countries where English is a native language, their phrasal verbs are used frequently in day-to-day conversation. So let's get started. आज का पहला वर्ब है set off. ये दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, set प्लस off. सेट ऑफ का मतलब होता है कहीं भी किसी भी जर्नी के लिए रवाना होना, टू स्टार्ट योर जर्नी. तो रवाना होने के लिए क्या शब्द यूज होता है? सेट ऑफ. वी सेट ऑफ आवर जर्नी एट 6 o'clock yesterday. किसी ठीक समय पर किसी यात्रा के लिए निकलने को कहते हैं सेट ऑफ. एक चीज और याद रखें, सेट एक ऐसी वर्ब है जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूव इन. मूव इन का मतलब होता है कहीं किसी नई जगह पर या कहीं पे भी शिफ्ट होना अपने पूरे बैग एंड बैगेजेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मूविंग इनटू अ न्यू फ्लैट और न्यू अपार्टमेंट, आप अपने किसी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे मूव इन. सो मैंने अपने नेबर से पूछा व्हेन डिड यू मूव इन. सो उसने बोला आई मूव्ड इन लास्ट मंथ. मूव्ड इन का मतलब शिफ्ट होना. तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? मूव इन का मतलब होता है कहीं भी अपने बैग और बैगेज के साथ शिफ्ट होना. नेक्स्ट वर्ड है होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना. होल्ड ऑन मतलब वेट करना. सपोज मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ और मुझे किसी ने आवाज दी तो व्हाट विल आई से कि होल्ड ऑन, आई एम टॉकिंग टू समवन. मैं किसी से बात कर रही हूँ. तो होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना या इंतजार करना. ग्रो अप. देखिए, ग्रो प्लस अप. ग्रो माने उगाना और अप. ग्रो अप का मतलब होता है बढ़ना, बड़े होना. जैसे आई ग्रू अप इन बीकानेर. मैं बीकानेर में बड़ी हुई. आई ग्रू अप इन बीकानेर. तो ग्रो अप का मतलब होता है बढ़ना, बड़े होना. टू अटेन मैच्योरिटी. उम्र के साथ जब आप बढ़ते हो तो उसे ग्रो अप कहते हैं. तो इसे कहते हैं बढ़ना या बड़े होना, उम्र में बड़े होना. या फिर कोई समस्या का बढ़ना, जैसे कोविड-19 सिचुएशन, द सिचुएशन इज गेटिंग और सिचुएशन इज ग्रोइंग अप. सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और इट इज ग्रोइंग अप. ग्रो अप माने बढ़ना. डाई आउट. डाई आउट का मतलब होता है पॉपुलैरिटी में कम होना. क्या होता है? पॉपुलैरिटी में कम होना. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी के फोन हैं वो डाई आउट हो रहे हैं, डे बाय डे डाइंग आउट. डाइंग आउट का मतलब ब्लैकबेरी सेल्फ, द हैंडसेट ऑफ ब्लैकबेरी आर गेटिंग और आर डाइंग आउट डे बाय डे. डाइंग आउट डे बाय डे का मतलब पॉपुलैरिटी में या प्रचलन में कम होना. तो जिसकी लोकप्रियता यानी कि पॉपुलैरिटी कम होना, पॉपुलैरिटी कम होना. उसके बाद में कैच ऑन. कैच ऑन का मतलब होता है, इसका बिल्कुल उल्टा है ये, पॉपुलर होना या पॉपुलैरिटी का बढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज कैचिंग ऑन डे बाय डे. या
The cell phone or the handsets of Redmi are catching on day by day. My new YouTube video is catching on day by day. Catching on gradually. Catching on का catch on का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में, प्रसिद्धि में इजाफा होना. नेक्स्ट है एंड अप. एंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ का आखिरी लक्ष्य, अंतिम गंतव्य. अंतिम गंतव्य. वेयर डिड यू एंड अप योर जर्नी? आई एंडेड अप माई जर्नी इन मुंबई. कहाँ खत्म होना? फाइनल डेस्टिनेशन. ये आपका करियर का फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है. सो वेयर डिड यू एंड अप इन योर करियर? आई एंडेड अप इन एजुकेशन सेक्टर. सो एंड अप का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य, चाहे वो एजुकेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो. नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक डाउन. देखिए, यदि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यदि आपका होम अप्लायंस, यदि कोई आपकी बाइक कुछ खराब हो जाती है, इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट्स नॉट वर्किंग वेल और इट्स एक्चुअली नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग, तब आप उस समय क्या यूज करेंगे? ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन वर्ड का मतलब होता है खराब होना. किसी मशीनरी का, किसी मशीन का, किसी गैजेट का, कंप्यूटर, प्रिंटर, इन सब के खराब होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रेक डाउन. सो लास्ट ईयर माई कार ब्रोक डाउन. माई कार ब्रोक डाउन लास्ट ईयर. माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन यस्टरडे, यानी कि इट स्टॉप्ड फंक्शनिंग. तो टू स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि खराब हो जाना या काम करना बंद कर देना. और ये स्पेसिफिकली हम मशीन्स के, इक्विपमेंट्स के, गैजेट्स के, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्पीक आउट. स्पीक आउट को आप ध्यान से समझिएगा. देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आपको लग सकता है कि थोड़ी मुश्किल है. देर आर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, देर आर मोर देन 10,000 फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो हमें कुछ तो जो डेली रूटीन की है वो हमें याद करनी ही पड़ेगी. अगर आपको एक बार में नहीं लर्न होता तो आप इसको एक पेपर पेन रखिए साथ में, नोट डाउन कर लीजिए और दिन में एक बार कभी भी इसको रिवाइज कर लीजिए और एक बार इस वीडियो को कल से फिर देख लीजिए. और जब तक समझ नहीं आता इसको रिपीटेडली देखते रहिए. ये समझने में डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन लर्न करना थोड़ा सा आसान नहीं होता. लेकिन अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज करिए. नेक्स्ट है स्पीक आउट. सपोज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन, सपोज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी इवेंट जो हो रहा है, एनी एक्शन जो लिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? स्पीक आउट. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड, उसका अप्रेजल हुआ मार्च एंड में. और अप्रेजल मार्च एंड या कॉर्पोरेट्स में जो अप्रेजल होते हैं वो मार्च एंडिंग या अप्रैल के बिगनिंग में होते हैं. तो उस समय जब होता है तो वो आपका फ्रेंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अप्रेजल. सो आप क्या कह सकते हैं? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अप्रेजल, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द बॉस, देन व्हाई डोंट यू स्पीक आउट? तुम बोलते क्यों नहीं हो? तो किसी के खिलाफ आवाज उठाना या बोल पड़ना, उसको कहते हैं स्पीक आउट. तो किसी अनजस्टिस कहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीक आउट. स्पीक आउट का मतलब होता है अपनी बात रखना या बोल पड़ना. अपनी बात रखना थोड़ा सा फियर्सली. टेक ऑफ मैंने पहले ही बताया है, जब प्लेन उड़ान भरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? टेक ऑफ. इसके अलावा कपड़े उतारने को भी कहते हैं कि टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर ड्रेस एंड चेंज इट, तो टेक ऑफ. उसके अलावा टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना. I decided to marry him, but it turned out a wrong decision. It turned out to be a wrong decision. So turn out का मतलब होता है साबित होना. पास आउट बहुत इजी है. पास आउट. वॉच आउट का क्या मतलब होता है? ध्यान रखो, ध्यान रखना या नजर रखना
या ध्यान से, जैसे वॉच आउट का वैसे ध्यान रखना ज़्यादा होता है। सपोज आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, वॉकिंग हैं आप, और उस समय बच्चा चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हे वॉच आउट देयर इज अ पेट, वॉच आउट देयर इज अ पेट, वहाँ पे एक गड्ढा है तो प्लीज़ वॉच आउट। देयर इज अ पडल, वॉच आउट। पडल मतलब बारिश के मौसम में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस समय उसमें मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं उसको कहते हैं पडल। सो वॉच आउट देयर इज अ पडल। तो आप ध्यान रखो, वॉच आउट, निगरानी रखो, ध्यान रखो। नेक्स्ट है टर्न अराउंड। जब मैं ऐसे खड़ी हूं और बिल्कुल ऐसे घूम जाऊं तो इसको कहते हैं टर्न अराउंड, बिल्कुल घूम जाना। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि जिस स्थिति में उससे बिल्कुल विपरीत हो जाती है तो उसे टर्न अराउंड कहते हैं। जैसे बिल्कुल घूम जाना या सिचुएशन पूरी उलट जाना। For example, if I am standing like this and I just turn around, so it is totally reverse में हो जाना। उसके बाद में कैचअप, कैचअप का मतलब होता है पकड़ना या उठाना। For example, hey the thief is running, just catch him up, उसे पकड़ो, कैचअप माने पकड़ना। स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब होता है गति को धीमी करना। सपोज एक बच्चा है, वो आई जस्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एंड देन ही रिप्लाइड एंड ही आंसर्ड एंड हिज स्पीड इज very fast. So what did I say? Hey, slow down, slow down. Suppose I am sitting beside the driver and he is driving the car fast, then I'll say, hey, slow down, धीरे चलाओ, we are not in hurry, we are not in haste, please slow down. Slow down का मतलब धीरे चलाना, धीरे, गति धीमी करना। Get back, get back माने वापस आना। इसका सेंस होता है रिटर्न से। When will you return? When will you get back? Suppose if I am going out and my mother asks me, when will you get back? I'll be back by 7 o'clock in the evening. So when will you get back? When will you return? Next है go ahead. Go ahead मतलब होता है आगे जाना। Go ahead का मतलब होता है आगे जाना। We all friends have planned out to go for a movie and सब लोग आ चुके हैं, all of have gathered at my place, but I am not yet ready. So what will I say? Hey, please, you go ahead, I will catch you. आप आगे जाओ, you go ahead and I will catch you. मैं आपको वहाँ पे मिलूंगी। तो go ahead मैंने आगे जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखे हैं, एक बार इनको रिवाइज करते हैं। सेट ऑफ, रवाना होना, मूव इन, कहीं पे भी पूरे एक बैग एंड बैगेज के साथ, शिफ्ट होना, होल्ड ऑन, वेट करना, ग्रो अप, उम्र में बड़े होना या बढ़ना, डाई आउट, पॉपुलैरिटी में कम होना, कैच ऑन, कैच ऑन यूट्यूब वीडियोस के लिए हो सकता है, टिकटॉक वीडियोस के लिए हो सकता है। कैच ऑन मतलब पॉपुलर होना, एंड अप मतलब आपका अंतिम गंतव्य, क्या करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। इसके अलावा ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, जब आपकी मशीन्स, इक्विपमेंट्स या कुछ भी आपके गैजेट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, देन यू यूज द वर्ड ब्रेक डाउन। स्पीक आउट, अपनी बात रखना, टेक ऑफ, उड़ान भरना, टर्न आउट, साबित होना, पास आउट का मतलब पता ही है, वॉच आउट, ध्यान रखना, नजर रखना, अलर्ट रहना, एक और मतलब होता है इसका मतलब अलर्ट रहना, बी अलर्ट और बी विजिलेंट, अलर्ट रहना। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड, बिल्कुल जो भी स्थिति है उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाना। कैचअप, पकड़ना या उठाना, स्लो डाउन, गति धीमी करना, गेट बैक, वापस आना रिटर्न के सेंस में, और गो हेड, आगे बढ़ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।